17 रमज़ान की सुबह जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो हक को बातिल का फैसला होने वाला था। जंग का आगाज अरब की रिवायत के मुताबिक इनफरादी मुकाबलों से हुआ। कुरैश के 3 बड़े सरदार उतबा, उसका भाई शैबा और बेटा वलीद गुरूर से आगे बढ़े और ललकारा। उनके मुकाबले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अल्लाह के शेर हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा बिन हारिस मैदान में उतरे। चंद ही लम्हों में हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने अपने मुखालिफिन को ख़त्म कर दिया, जबकि हज़रत उबैदा ने भी शाइबा को मार गिराया। अपने 3 बड़े सरदारों को गिरता देखकर कुरैश ने एक साथ हमला कर दिया। अब वो लम्हा था जहां ईमान, हिकमत अमली और गैबी मदद एक हो गए। फरिश्तों का नज़ूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के जवाब में अल्लाह ने फरिश्तों के लश्कर नाजिल किए। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि उसने 1000 और फिर 3 और 5000 फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की। ये फरिश्ते इंसानी शक्लों में मुसलमानों के शाना बशाना लड़े और काफिरों के दिलों पर ऐसा खौफ तारी किया कि उनके हाथ पांव फूल गए। कनकरियों का मोजिज़ा। जब जंग उरूज पर थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से एक मुट्ठी कंकर उठाए और शाहतिल वुजूह, चेहरे बिगड़ जाएं, कहकर दुश्मन की तरफ फेंके। अल्लाह की कुदरत से ये मुट्ठी भर रेत एक तूफान बन गई और कुरैश के हर सिपाही की आंखों और नाक में जा पड़ी, जिससे उनकी सफ़ों में भगदड़ मच गई। इस आसमानी मदद और बेहतरीन ज़मीनी हिकमत अमली का नतीजा हैरान कुन था। दोपहर ढलने से पहले ही जंग का फैसला हो चुका था। कुरैश का गरूर खाक में मिल गया। उनके 70 बड़े बड़े सरदार बशमूल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल मारे गए और 70 ही कैदी बना लिए गए। इसके मुकाबले में सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए। तारीख की सबसे गैर मुतवाजिन जंगों में से एक का फैसला हो चुका था और इस्लाम की बुनियादें हमेशा के लिए मजबूत हो गई थीं। जंगे बद्र सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये कामयाबी का एक अब्दी फॉर्मूला है। इसने साबित किया कि फतह सिर्फ तादाद और हथियारों से नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे कुछ और उसूल काम करते हैं। इस जंग का सबसे बड़ा सबक ये है कि ईमान की ताकत हर मादी ताकत पर गालिब आ सकती है। जब नीयत खालिस हो और मकसद अल्लाह की रज़ा हो तो गैबी मदद ज़रूर आती है। दूसरा सबक क़यादत और हिकमत अमली की अहमियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूद वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल किया, मुशावरत की और ऐसी जंगी हिकमत अमली अपनाई जिस पर आज भी फ़ौजी माहिरीन हैरान है। तीसरा सबक अल्लाह पर तवक्कल है, यानी अपनी पूरी तैयारी करो लेकिन भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर रखो। जंग की बदर की फतह ने मुसलमानों को अरब में एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर क़ुव्वत बना दिया जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। उसने मुसलमानों के दिलों में खुद एतमादी और यकीन की वो शम्मा रोशन की जो आज तक करोड़ों मुसलमानों के लिए मशले राह है। ये हमें सिखाती है कि अगर आज भी मुसलमान बदर वालों जैसा ईमान, इत्तेहाद और इतायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कर लें तो अल्लाह की मदद आज भी उसी तरह आ सकती है। बदर की ये ईमान अफरोज़ कहानी अगर आपको पसंद आई और आप समझते हैं कि इसमें हमारे लिए कीमती असबाक हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपके नज़दीक इस जंग का सबसे बड़ा सबक क्या था और आइंदा आप किन इस्लामी वाक़यात पर वीडियोज़ देखना चाहेंगे। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर में जंग बदर हमें याद दिलाती है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों और दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर आप हक पर हैं और आपका भरोसा अल्लाह पर है तो फतेह आप ही का मुक़द्दर बनेगी, क्योंकि अल्लाह का वादा है और मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है।